हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टेकनेट पर। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। रोज हजारों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 100 साल पहले सन 1918 में एक ऐसा वायरस आया था जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इसके सबसे ज़्यादा भयानक परिणाम भारत में देखे गए। तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ भारतीय इस आपदा से मारे गए। ये बीमारी दुनिया भर में स्पेनिश फ्लू के नाम से जानी गई। ये तो पता नहीं चल पाया कि इस वायरस की उत्पत्ति किस जगह से हुई थी, पर यह वायरस इतना खतरनाक था कि दुनिया भर में तकरीबन 2 करोड़ से 5 करोड़ मौतें इसकी वजह से हुई। ये वायरस H1N1 इन्फ्लुएंजा श्रेणी का था। भारतवर्ष में ये आपदा मुंबई से शुरू हुई। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध से लौट रहे जहाज़ों में जो सैनिक थे वो इस बीमारी से संक्रमित थे और उन्हीं से ये बीमारी और लोगों में फैल गई। हिंदुस्तान में इस आपदा को बॉम्बे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे ये भारत के और हिस्सों में भी फैलती चली गई। 20 से 40 वर्ष की अवस्था के लोगों में इसके सबसे ज़्यादा भयानक परिणाम देखे गए। इस बीमारी के कुछ प्रमुख लक्षण थे: जोड़ों में दर्द, कंपकपी, सांस लेने में दिक्कत, सूखी खांसी और बुखार। कोढ़ में खाज का काम किया उस वर्ष देश में पड़े अकाल ने। इलाज तो दूर की बात है, लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज था और स्वास्थ्य संसाधन भी सीमित थे और ये ढांचा भी बुरी तरह से चरमरा गया था। लोगों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जबरदस्त रोष था। कहा जाता है उस समय लोगों के शव जलाने के लिए लकड़ियां भी कम पड़ गई थीं और लोगों को मजबूरन शवों को नदियों में बहाना पड़ा था। महात्मा गांधी भी इस वायरस की चपेट में आ गए थे, पर वो सौभाग्यवश इस बीमारी से निजात पा गए। आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस बीमारी को स्पेनिश फ्लू क्यों कहा जाता है। दरअसल सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और बहुत से देशों ने अखबारों और रेडियो पर प्रतिबंध लगा रखे थे। स्पेन इस युद्ध में तटस्थ था और वहाँ मीडिया पर ऐसी कोई सेंसरशिप भी नहीं थी। वहाँ के अखबार इस आपदा से स्पेन पर पड़ रहे दुष्परिणामों का सही विश्लेषण कर रहे थे। मृत्यु के भी वो सही आंकड़े पेश कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ के राजा किंग अल्फोंसो 13 भी इस बीमारी की चपेट में आ गए और धीरे धीरे इस आपदा को स्पेनिश फ्लू का नाम दे दिया गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही दोबारा मिलते हैं।